बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सपोर्ट नेचर विद आलिया खान। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और मुफीद चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप देख रहे हैं ये क्या चीज़ है? जी हाँ, ये फ्रेश मशरूम है। बाज़ इलाक़ों में इसके मुख्तलिफ नाम हैं। इसे खुम्बी भी कहा जाता है। मेरे पास ये थरपार कर सिंध से आए थे। सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, इनको कैसे साफ़ करते हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं और किस तरह पका सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मशरूम या खुम्बी सावन के मौसम में कुदरती तौर पर उगाती है। इसके इस तरह अचानक रातों रात उगने की वजह से कदीम मिस्र के लोग इसे किसी जादुई अमल का नतीजा करार देते थे। लेकिन जादू का ताल्लुक इसके उगने से नहीं है। इसकी ग़िज़ाइयत में ज़रूर जादू है। मशरूम उन नायाब ग़िज़ाओं में से है जो बेशुमार विटामिन के साथ ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद हैं। ये ज़मीन में उगती ज़रूर है, लेकिन नबातात के ग्रुप में शामिल नहीं है। ये एक फंगस है और इसकी पैदावार का अपना एक मखसूस तरीक़ाकार है। मशरूम में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। कैल्शियम और बहुत से विटामिन होते हैं। विटामिन B12, विटामिन D2, विटामिन K ख़ास तौर पर पाया जाता है, जो हर किस्म की ग़िज़ाओं से हासिल नहीं होता। मशरूम की बेशुमार अक़साम हैं, लेकिन खाने के लिए सिर्फ चंद ही अक़साम हैं। पाकिस्तान में तो 1-2 अक़साम ही हैं, क्योंकि यहाँ इसकी काश्त पर इतनी तवज्जो नहीं दी गई है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा मालूमात भी नहीं है। जो मशरूम खाने के काबिल नहीं होते वो जहरीले होते हैं। बाज़ तो इतने जहरीले होते हैं कि अगर इन पर कोई कीड़ा या मक्खी वगैरह बैठ जाए तो उसी वक्त मर जाती है। जिन इलाक़ों में ये पैदा होते हैं वहाँ के लोगों को इसकी पहचान होती है। ये कहा जाता है कि जो मशरूम खूबसूरत रंगों के होते हैं वो जहरीले होते हैं और उनमें एक नागवार बू भी होती है। अगर फ्रेश मशरूम घर में आ जाएं, उन पर काफ़ी मिट्टी लगी होती है। इन्हें साफ़ करना ज़रूरी होता है। मेरे पास ये डिज़र्ट मशरूम आए थे। ये देखने में बिल्कुल अरवी की तरह हैं और इनकी सफाई भी कुछ इसी तरह से होगी। ये देखें, जिस तरह से मैं साफ़ कर रही हूँ, इसे मैंने छुरी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता साफ़ किया है। तमाम मिट्टी और इसके ऊपर की जो परत है वो साफ़ होती जा रही है और नीचे से एकदम वाइट मशरूम निकल रहा है। फ्रेश मशरूम को हम लाकर और सब्जियों की तरह नहीं रख सकते, क्योंकि ये बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि जल्द से जल्द इन्हें बना लिया जाए, इन्हें पका लिया जाए या इनकी सफाई कर दी जाए, क्योंकि अगर हमने इस तरह से गंदे फ्रिज में भी अगर रख दिए तो तब भी ये ख़राब हो जाएंगे। मैं आपको आगे बताऊंगी कि इन्हें महफूज किस तरह कर सकते हैं। ये देखें, ये कितनी आसानी के साथ साफ़ हो गया है। अब इसके जो ये नीचे का हिस्सा है इसे काट देंगे और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। अब ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब जब इसे हम पानी से धोएंगे तो इसकी बाकी जो मिट्टी वगैरह है वो इसमें से निकल जाएगी। मशरूम बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें प्रोटीन की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। ये तेज़ी से खून बढ़ाते हैं, इसलिए इसे गोश्त का मुतबादिल भी कहा जाता है। विटामिन B1, B2, B6 और D2 मौजूद होते हैं। जोड़ों और पट्ठों की कमज़ोरी, कैल्शियम की कमी, हड्डियों की टूट फूट और चोट के ज़ख्मों के लिए मुफीद है। ज़हनी अमराज, जिस्मानी अमराज के लिए बहुत मुफीद है। यहाँ तक कि आसाबी अमराज के लिए भी मशरूम बहुत ही मुफीद है। एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें कैलोरीज़ बहुत ही कम होती हैं, इसीलिए वज़न कम करने के लिए
बेहतरीन है। बेचैनी और चिड़चिड़ाहट का खात्मा करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। सोडियम की ज़्यादती और पोटेशियम की कमी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मशरूम में मौजूद पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने, दिल की धड़कन को मुस्तकिल रखने और माइग्रेन से बचाने के लिए बहुत मुफीद है। कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज से बचाव का ज़रिया भी है। तमाम मशरूम मैंने साफ़ कर लिए हैं। ये बहुत आसानी के साथ साफ़ हो गए हैं। अब इसमें जो मज़ीद मिट्टी है इसे हम पानी के साथ धो लेंगे और इसका जो ये कचरा निकला है इसको भी मैं फेंकूंगी नहीं, बल्कि अपने पौधों में गमलों में डाल दूंगी। जब मशरूम के इतने फ़ायदे हैं, इतने विटामिन्स हैं, तो इसके छिलकों के अंदर भी फ़ायदे होंगे जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही मुफीद होंगे। तमाम मशरूम्स को मैंने एक बड़े बर्तन में रखकर 3-4 बार पानी से धो लिया है। इनकी मिट्टी अच्छी तरह साफ़ हो गई है। अभी भी ये पानी में पड़े हैं। अब इन्हें निकालकर हम एक अलग बर्तन में रख देते हैं। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो गए हैं। इसमें बिल्कुल भी मिट्टी मौजूद नहीं है। अब इन्हें हम काटेंगे। मशरूम का काटना भी बहुत आसान है। जिस तरह से और सब्जियां काटी जाती हैं बिल्कुल उसी तरह से इन्हें भी काटते हैं। आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड पे भी रख के काट सकते हैं। मैं इसी तरह छुरी से काट रही हूँ। बहुत आसानी से कट जाते हैं और जितने भी बड़े आपको पीस रखना है उसी हिसाब से आप काट लें। मुझे इतने बड़े पीस चाहिए थे तो मैं इतने ही बड़े काट रही हूँ। मशरूम जब काटते हैं तो उसके अंदर एक पाउडर सा होता है और ये पाउडर भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस पाउडर को निकालकर, ये बिल्कुल आटे की तरह होता है, इससे निकालकर अगर बहुत ज़्यादा मशरूम है तो इसकी रोटी भी पकाई जाती है। जिन इलाकों में ये उगते हैं वो लोग मशरूम के इस आटे की रोटी भी बनाते हैं और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास फ्रेश मशरूम आ गए हैं तो उन्हें किस तरह से काफ़ी दिन तक महफूज कर सकते हैं। अगर आपने इसी तरह मिट्टी के मशरूम फ्रिज में भी रख दिए तब भी वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें साफ़ करके धोकर इस तरह उन्हें काट लिया जाए। अब इन्हें हम महफूज कर सकते हैं। 2 तरीक़े मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये कि आप इन्हें अलग अलग करके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। दूसरा तरीक़ा ये है कि इन्हें इस तरह काटने के बाद तेज़ धूप में सुखा लें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आम की, कैरी की खटाई बनाई जाती है, अमचूर बनाई जाती है। जब आम की काशों को धूप में सुखाते हैं तो खटाई बन जाती है, उसी तरह से इन्हें भी सुखा सकते हैं। मार्केट से जो हम मशरूम लेते हैं तो वो इसी तरह से ड्राई की हुई होती हैं, लेकिन अगर हम इस तरह फ्रेश मशरूम लें, उसे पकाएं तो इसका अपना ही जायका होता है। मशरूम को किसी भी तरह पका सकते हैं, किसी भी पकवान के साथ मिक्स करके पकाएं, गोश्त में बनाएं, सब्ज़ी में बनाएं, सूप में, सैलेड में डाल सकते हैं। इनके नगेट्स और पकोड़े भी बनाए जा सकते हैं। इनको किसी चीज़ में शामिल किए बगैर अलहदा से भी पकाया जा सकता है। इन्हें अगर थोड़ी देर गर्म पानी में डाल दें और उसके बाद इन्हें सैलेड में डालें या इन्हें कच्चा भी खा सकते हैं। मशरूम को चॉप करके उनके कबाब भी बनाए जा सकते हैं। अगर इन पर मसाला लगाकर इनको टिक्कों की तरह बनाएं तो बहुत ही लजीज होते हैं। इनको पास्ता या पिज़्ज़ा में डालें, चाइनीज़ में डालें, गर्जी के जिस तरह भी चाहें इन्हें पकाएं, बहुत ही मज़ेदार होंगे। मैंने इन मशरूम्स को 2 तरीक़ों से पकाया था। उनकी रेसिपी मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी।
आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।